नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं सनातन योग। और आज हम जानेंगे श्रीमद् भगवद गीता के सबसे रहस्यमयी और दिव्य अध्याय को। वह दृश्य जिसे देखकर अर्जुन कांप गया, वह स्वरूप जिसे देखकर देवता भी भयभीत हो उठे, वह रूप जिसे हम विराट रूप कहते हैं। तो आइए इस दिव्य ज्ञान की यात्रा पर चलें। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध शुरू होने को था, अर्जुन का मन विचलित हो गया। उसने अपने धनुष को नीचे रख दिया और श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं अपनों से युद्ध नहीं कर सकता। मेरे गुरु, मेरे भाई, मेरे रिश्तेदार, मैं इन्हें मार नहीं सकता। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। तू केवल निमित्त है, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। अर्जुन सुनता गया, समझता गया, लेकिन फिर एक सवाल उसके मन में आया, हे प्रभु, आप कौन हैं? आप मुझे जो ज्ञान दे रहे हैं वो सामान्य नहीं है क्या? आप वास्तव में इस संसार के रचयिता हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और अर्जुन से बोले, यदि तुम मेरा वास्तविक रूप देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं। अब देखो मेरा विराट स्वरूप। अर्जुन की आंखों के सामने एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। अब वह जो देख रहा था वह किसी मनुष्य का शरीर नहीं था, वह था ब्रह्मांड का सजीव रूप। हजारों सिर, हजारों नेत्र, असंख्य हाथ, हर हाथ में अस्त्र शस्त्र, हर मुख से निकलती अग्नि, हर दिशा में फैला हुआ रूप, ऊपर आकाश तक, नीचे पाताल तक, देवता, गंधर्व, यक्ष, रश्य सब उसमें समाहित थे। हर युग, हर ग्रह, हर जीव, हर चेतना उस विराट में समाई हुई थी। यह न कोई कल्पना थी, यह था वास्तविक ब्रह्म जो साकार हो चुका था। अर्जुन ने देखा भीष्म, द्रोण, कर्ण, जयद्रथ सब योद्धा उस विराट के मुख में प्रवेश कर रहे हैं, मानो काल उन्हें निगल रहा हो। अर्जुन डर गया। उसने कांपते हुए पूछा, हे प्रभु, आप कौन हैं? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, मैं काल हूं। मैं वह समय हूं जो सबका संहार करता है। ये सब युद्ध में मरे हुए हैं। तू केवल निमित्त है, मैं ही निर्माण करता हूं, मैं ही संहार करता। इस ब्रह्मांड में कुछ भी मेरे बिना नहीं चलता। अब अर्जुन को जो अनुभव हो रहा था वह केवल दर्शन नहीं था, वह चेतना की यात्रा थी। उस विराट स्वरूप में उसने ब्रह्मा, विष्णु, महेश को एक साथ देखा। उसने सृष्टि की उत्पत्ति और अंत को एक साथ देखा। वो जान गया, प्रभु केवल रचयिता नहीं, वो स्वयं प्रकृति हैं, वो स्वयं काल हैं, वो ही परम हैं। अर्जुन अब नतमस्तक हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो गदगद स्वर में बोला, हे प्रभु, मैंने आपको मित्र समझा, कभी आपको हे कृष्ण, हे सखा कहकर पुकारा, लेकिन अब जान गया हूं, आप मेरे केवल मित्र नहीं, आप स्वयं ब्रह्म हैं। मैं आपको साष्टांग प्रणाम करता हूं, मुझे क्षमा करें, मुझे शरण दें। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, यह रूप अत्यंत दुर्लभ है, देवता भी इसे नहीं देख पाते। अब मैं अपने सौम्य रूप में लौटता हूं जिसे तुम सहजता से देख सको। श्री कृष्ण फिर वही बने, सारथी, मित्र, सखा। पर अब अर्जुन की दृष्टि बदल चुकी थी। विराट रूप का दार्शनिक और वैज्ञानिक रहस्य आज हम सोचते हैं, क्या यह विराट रूप एक हायर डायमेंशन था? क्या अर्जुन ने समय के पार देखा? क्या यह केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि एक दिव्य वैज्ञानिक अनुभव था? कई वैज्ञानिकों ने कहा, शायद श्री कृष्ण कॉस्मिक एनर्जी के साक्षात अवतार थे। विराट रूप यह भी बताता है, हम सब उसी परम का अंश हैं। हमारे भीतर भी वही शक्ति है। इस विराट रूप से हमें यह समझ में आता है, ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं है, ईश्वर केवल किताबों में नहीं है, ईश्वर हर ओर है।
हर कण में है। अर्जुन ने जब अपने अहंकार को छोड़ा तब उसे भगवान का सच्चा स्वरूप दिखाई दिया, और यही गीता का संदेश है। कर्म करो, अहंकार छोड़ो और परमात्मा में समर्पित हो जाओ। आपके भीतर भी एक विराट छिपा है, उसे पहचानो, अनुभव करो और जी लो। जय श्री कृष्ण, जय सनातन धर्म, जय गीता ज्ञान।